सड़क बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग के बनाने के लिए। भारत में अब तक करीब करीब 1 लाख किलोमीटर, भारत में अब तक करीब करीब 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण विभिन्न राज्यों में, करीब 11 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण करीब 11 राज्यों में प्लास्टिक अवशिष्टों से निर्मित प्लास्टिक सड़कों को बनाया गया है। 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर लंबा सड़क, इसका डिलीवरी भी ज्यादा है, जिसकी विशेषताएं बता रहे हैं। सड़क का निर्माण इसके द्वारा किया गया है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार के पोल तार के अपेक्षा इसको प्राथमिकता क्यों दिया जाता है, विशेषताएं क्या है? पोल तार को छोड़कर केवल इसी विशेषता के आधार पर नहीं ना, जो प्लास्टिक अवशिष्ट का खपत हो जाएगा, खाली यही विशेषता तो नहीं होगा, कुछ अन्य विशेषताएं भी होंगे जो यहाँ मौत पैमाने पर अपनाया जा रहा है। अन्य विशेषताएं हैं जो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, टिकाऊ अधिक होता है, प्लास्टिक कचरे से बने हुए सड़क का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है। अब कितना इस्तेमाल करते हैं पता है? करीब एक इस्तेमाल कितना होता है? मोटा मोटी 10 लाख नहीं 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 1 किलोमीटर लंबा तथा करीब 12 फीट चौड़ा सड़क बनाने में 12 फीट चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा और अराउंड 12 फीट में कन्वर्ट इंटू मीटर चौड़ा बनाने में करीब करीब 13 से 15 टन 13 से 15 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का खपत होता है या जरूरत होती है। तो 2 मिनट पहले पेपर में दिया। 13 से 15 टन प्लास्टिक की खपत होती है। यानी इसके द्वारा स्पष्ट रूप से तेजी से जमा हुआ जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपशिष्ट जो लैंडफिल में भी जमा हुआ है, उसकी खपत की जा सकती है, आराम से की जा सकती है। 12 फीट चौड़ा सब, हाँ करीब 12 फीट चौड़ा, 12 फीट चौड़ाई और 1 किलोमीटर कितना चाहिए उससे, तो करीब करीब 13 से 15 टन जरूरत पड़ती है। इसकी विशेषता इस प्रकार के सड़क में यह ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन होता है। औसतन कहा जाता है कि कोल तार से बने हुए सड़क करीब 3 से 5 साल टिकते हैं, जबकि इससे बना हुआ सड़क करीब 10 से 14 साल तक टिकते हैं। 13 या 14 दिया। हाँ 10 से कितना 5 साल, हाँ 3 से लेकर के 5 साल डिपेंड अपॉन द प्लास्टिक से बने हुए सड़कों से 10 से 12 या 10 से 14 डिपेंड अपॉन कंडीशन। यदि जल जमाव ज्यादा हुआ तो 10 साल में चल गया, यदि जल जमाव कम हुआ, भारी मात्रा कम करा, 14 साल तक चल गया, 15 साल चल गया। रियल में यूज करना शुरू कर दिया जाए जब प्लास्टिक घट जाएगा, हाँ प्लास्टिक कम हो जाएगा तो हो जाएगा। यही तो हम चाह रहे हैं, जो डंप कम हो, डंप कम हो, रिसाइकल हो जाए उसका उपयोग, यही तो हम चाह रहे हैं। दूसरा है इससे लागत कम पड़ती है।
लागत कम, बहुत बड़ी विशेषता है। न केवल टिकाऊ होता है बल्कि लागत कम है। सर टिकाऊ है, ये तो सबसे बड़ी विशेषता हो गई कि वो मात्र 3 से 5 साल हो रहा है, ये 10 से 14 हो रहा, तो उसको कितनी बार सड़क को बनाना पड़ेगा? 3 बार बनाना पड़ेगा इतने में। लागत ऐसे ही कम हो। हर 5 साल में रोड को बनाना किसको? हर 5 साल में जो भी रोड होगा वो तो बनते बनाना रहता पड़ता है, है, मरम्मत कितने चलते बनाना रहता है, पड़ता है? बनते रहता तो है, इससे तो मरम्मत कभी चलते उसको रहता 5 साल में बनाना पड़ता है, इसको 15 साल में बनाना पड़ता है। तो कौन ज्यादा वीडियो बोलेगा? ये वाला ज्यादा जरूरत होगा। अब लागत के संदर्भ में करें तो करीब करीब 1 किलोमीटर सड़क के निर्माण में, 1 किलोमीटर सड़क के निर्माण में जो कि 1 किलोमीटर लंबा तथा 12 फीट चौड़ा होगा, करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्चा आते हैं कोल टास्क। लागत के संदर्भ में डिफरेंशिएट करके आप समझा सकते हैं। जो 1 किलोमीटर लंबा तथा 12 फीट चौड़ा सड़क के निर्माण में करीब करीब 1.25 करोड़ रुपया खर्चा होता है कोल तार में, कोल टार से लकड़ी बनाने पर, अलकतरा से बनाने पर। जब हम इस गले हुए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो यह राशि घटकर एबनॉर्मली हो जाता है मात्र 36 लाख रुपया, मात्र 36 लाख रुपया, यानी कम 1/3 उससे भी कम। 1/3 हो जाता है यह राशि। केवल हम अलकतरा के स्थान पर उपयोग कर लेते हैं प्लास्टिक का। यदि सड़क के लिए हम यूज करें तो खर्चा 1/3 रह जाता है, यानी 36 लाख 1 किलोमीटर लंबा और 12 फीट चौड़ा सड़क खर्चा होगा। 1/3 हो गया, यानी टिकाऊ लागत, सड़क 1/3 निर्माण, हो गया। सड़क निर्माण लागत कम हो जाता है। न केवल लागत कम हो जाता है बल्कि इससे बनी हुई सड़कें ज्यादा सुरक्षित भी हैं। सेफ्टी के पर्पज से भी मोर सेफ, सुरक्षित सड़कें बनती हैं, सुरक्षित भी अधिक है। हाँ, एक्सीडेंट होने पर चोटें कम आता है। This is one of the extra benefit. एक्सीडेंटल केस में चोटें कम आती हैं, चोटें कम आती हैं। दुर्घटना की स्थिति में चोट कम लगती है। सुरक्षित इस लिहाज से भी है जो इस पर जल जमाव का प्रभाव कम पड़ता है। गड्ढा नहीं होगा। हाँ, जल जमाव का प्रभाव कम पड़ता है, इस हिसाब से भी सुरक्षित है। जल जमाव कम होता है। तीसरी विशेषता इसकी है इस संबंध में, सुरक्षित के संबंध में, जो भारी वाहनों का लोड अधिक सहता है। भारी वाहन का लोड अधिक भारी वाहन को बर्दाश्त करता है, ऐसे लिखें, भारी वाहन को अधिक बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करता, हाँ, बर्दाश्त कर लेता है। भारी वाहन 6 चक्का 8 चक्का की गाड़ी चलेगी तो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि रोड के टूटने का एक कारण क्या होता है? भारी वाहन। सर जब पुल पर से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती है तो पुल हिलता है, उसको वैसा बनाया नहीं जाता है ना, वो हिले। एब्जॉर्ब करेगा। यदि वो नहीं करेगा ना तो वो टूटेगा, वो टूटेगा। वो वाइब्रेट इसलिए कि उसके एनर्जी को दूसरी तरफ वाइब्रेशन के रूप में, वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करा देता है। दैट इज द मेन बेसिक फिजिक्स हियर, है ना फिजिक्स वाली। वाइब्रेशन के द्वारा एनर्जी, जो एनर्जी तोड़ने में लगता, यदि नहीं होता, शॉक करता था, तो क्या करता? तोड़ता सड़क को बार बार, तो वो क्या करता है? वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में निकल जाता है। परिणाम ये होता है कि सड़क या पुल सुरक्षित रह जाता है। इसीलिए जानबूझ करके ऐसी बनाई जाती है जो वाइब्रेट करे ताकि टूटे नहीं। हावड़ा ब्रिज जो है वो तो और बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है।
वो और ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो इसीलिए इसके लिए ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। पटना में भी चलती थी पहले, यहाँ पर चलती थी नहीं स्कूल पर, जो गांधी वो गांधी सेतु सेतु पे जा तभी वो भी अब तो नहीं हो रहा है। अभी भी होता है। होता है। अभी भी होता है। पुराना जब कम अभी हो गया कभी था, जाम वाइब्रेशन और नजर आता था। कभी कभी ध्यान रखता था, अगर गाड़ी रुकी रहती थी तो उधर से गाड़ी क्रॉस करता तो हल्का हल्का कंपन होता है। टेक्नोलॉजी बनाया ही इसे, इसीलिए बनाया ही ऐसे जाता है, वाइब्रेशन के द्वारा फूल को बचाया जाता है। ठीक है, और अंतिम कहेंगे कि इसलिए विशेषता यानी सड़क के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए जो यह पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण हितैषी है ना, कि नहीं है? पर्यावरण हितैषी है, इको फ्रेंडली है। है क्या? इको फ्रेंडली है इसलिए, क्योंकि इसका खपत हम ऐसे जगह पर करने रहे हैं जिसमें वो लैंडफिल की समस्या नहीं हो रही है, समुद्री प्रदूषण की समस्या नहीं हो रही है, भूजल प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। इसके कारण इसे इको फ्रेंडली माना जाता है। अब इसी तरह से हम ईंट का निर्माण, बांध के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है तो किसी दूसरे क्लास में थोड़ा सा बता देते हैं।